हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, वो मिराज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता, कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम तो मान दो। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार फैलने वाले जिहादियों के बारे में। आपने सुना ही होगा किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक हिंदू व्यक्ति की टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी गई है, और उसका जुर्म सिर्फ इतना था क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम किया था। आपने अभी तक ये तो देखा होगा कि बहुत सारी हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम लड़कों से प्रेम करती हैं, अक्सर कर उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी एक मामला सामने आया था जिसमें कि एक ब्राह्मण परिवार की महिला के पीछे एक मुस्लिम व्यक्ति इस कदर हाथ मुंह धोकर के पड़ गया कि उस महिला को अंत में आत्महत्या ही करनी पड़ी। लेकिन लड़कों की भी हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हुए हैं, जिनमें से कि सबसे पहला मामला जब उठा उसमें अंकित सक्सेना का मामला आया था, और उसके बाद में राहुल राजपूत का मामला आया था। हम इन सभी सब्जेक्ट्स पर एक पूरी वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस QR कोड को स्कैन करके हमें कोई ना कोई सहायता राशि अपने घर से अवश्य भेजें, क्योंकि आपकी सहायता राशि ही हमारे अग्रिम आने वाली नस्लों को बचाने के लिए एक बेहतरीन संदेश तैयार कर सकती है। दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड को बचाने वाले साधु संतों की गर्दन उतारने का फरमान जारी हो चुका है, और कहा जा रहा है कि उनकी गर्दन उतारने वाले को 5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंडी लोगों ने जागरूकता अभियान आरंभ किया है, तब से पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, चाहे वो हिंदू हों और चाहे फिर मुसलमान। उन हिंदुओं को हम थोड़ा सा नजर घुमा करके देख लेते हैं, जिनको कि इतिहास से लेकर के भविष्य तक गद्दार ही कहा जाएगा। मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। क्या आपकी गारंटी? कोई गलत काम करेगा तो भी आपको मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी? गारंटी मेरी है। अगर सबूत होगा तो बताओ, मेरी गारंटी है। आज की डेट में जिंदगी भर की गारंटी आपकी, जब अरे जब तक मेरा रहेगा तब तक गारंटी रहेगी। आपकी रहेगी? हाँ, मेरी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो उत्तराखंड का है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक हिंदू व्यक्ति ही स्वयं कह रहा है कि यहां से इनकी दुकान नहीं हटाई जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाना चाहिए? आज ये लोग जिन लोगों को अपने घरों में रख रहे हैं, उन लोगों का क्या इतिहास, वर्तमान और भविष्य है, इस बात को थोड़ा सा वैश्विक पटल पर भी देख लीजिए। एक न्यूज़ फैल रही है कि जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज में शरण लेने के लिए पहुंचने वाले मुस्लिमों ने ईसाई नाम पूछते, ईसाई मजहब जानते ही उनको मार करके समुद्र में फेंक दिया, जबकि वो उन्हीं के ही देशों में जा रहे थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि गद्दारी में जहां पर शर्मा जाए, जहां पर जाकर के नमक हरामी भी आत्महत्या कर ले, जहां पर जाकर के बेशर्मी भी सुसाइड कर ले, वहां से यह आतंकवादी विचारधारा आरंभ होती है। अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश के अंदर शरण लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी मजहब के लोगों से किताबी हवाई में बताई गई खुन्नस निकाल रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर हम देखेंगे, बिहार में अगर हम देखेंगे, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जिन्होंने की भारतीय नागरिकता ले ली है, उन्होंने 90% OBC कोटा खा लिया है, और स्थानीय सरकारें मुस्लिमों को OBC कोटा दे रही हैं। मुसलमानों में जनरल OBC और SC ST का क्या मतलब है? जब वो कहते हैं कि हमारा मजहब सबको बराबरी का अधिकार देता है, जब वो सब के सब कन्वर्ट होकर के चले गए, तो उनका हिंदुओं के दिए जाने वाले आरक्षण कोटे में से क्या स्थान हो सकता है? लेकिन वोट बैंक की राजनीति है, चमकानी तो पड़ेगी। कुछ एक छोटे मोटे फेक
और दल्ली पार्टी जो नई नई बनी है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने हरा दिया है। अगर लेश मात्र और क्षण भर के लिए मान भी लिया जाए तो कर्नाटक में इन लोगों के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी जीती है, तथाकथित रूप से मान लें तो वहां पर क्या फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गाय काटी जाएगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि जबरदस्ती अगर मतांतरण किसी का किया जा रहा है तो उस पर बनाया गया कानून आज से रद्द हो जाता है। तीसरी चीज कि वहां पर फ्री बाइज दी जाएंगी, जिसके कारण से राज्य के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर परिस्थितियां आज की तारीख में बन चुकी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब किसी राज्य में हिंदुओं के नरसंहारक टीपू सुल्तान को पाठ्य पुस्तकों में मासूम बालक बालिकाओं को पढ़ाया जाएगा तो वो उसको अपना हीरो मानेंगे, अर्थात अपने नरसंहारकर्ता को अपना हीरो मानना। क्या केवल इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था? आज मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे के द्वारा औरंगजेब की गर्दन में एक केक बनाकर के चाकू घोंपने पर औरंगजेब की नाजायज संतान उछल रही है। क्या अपने पूर्वजों का, क्या अपनी दादियों नानियों के रेपिस्ट को अपना बाप मान सकते हैं लोग? बिल्कुल मान सकते हैं। मैंने कहा ना कि जहां पर बेशर्मी शर्मा जाए, आत्महत्या कर ले, अपना गला घोट ले, वहां से इनकी ये सोच आरंभ होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर एक सन्यासी जिन्होंने बीड़ा उठाया था कि मैं उत्तराखंड को जिहाद की भूमि नहीं बनने दूंगा, जिन्होंने वहां के सोए हुए हिंदुओं को जगाने का कार्य आरंभ किया। एक दो बार मेरी भी उनसे भेंट वार्ता हुई है और उनके ओजस्वी भाषण मैंने भी सुने हैं। उनकी सोच बहुत क्लियर है और उत्तराखंड के अंदर उनका बहुत ज्यादा सम्मान भी है। ऐसे साधु सन्यासी के विषय में एक पर्चा लिख करके पत्थर में बांध करके उनके घर पर फेंक दिया गया, जिसमें कहा गया है कि गजवाए हिंद का आरंभ उत्तराखंड की जमीन से होगा। उत्तराखंड जिसकी मांग करने वाले सैकड़ों क्रांतिकारियों को मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने अपने गुंडों से उठवा करके मरवा दिया था, वो उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि कहते हैं, वो उत्तराखंड जिसमें कि हमारे सभी देवी देवता गंगा और यमुना प्रवाहित होती है, निवास करते हैं, उस स्थान को गजवाए हिंद का आरंभ क्षेत्र बताने वाले लोग वहां पर पकड़ पकड़ करके रोक रोक करके बसाए जा रहे हैं। और कौन बसा रहा है इनको? स्वयं हिंदू ही। आरंभ में मैंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वीडियो लगाया था, उसमें वो वही कह रहे हैं कि अधिकतर मुसलमानों ने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन उनमें से भी 90% मुसलमान यहीं इस भारतवर्ष में रह गए। एक ही रात में उनकी क्या जहनियत बदल गई और अचानक से वो पाकिस्तान से प्रेम करने वाले लोग भारत से, हिंदुस्तान से प्रेम कैसे करने लग गए? दोस्तों, जिन लोगों ने कहा है कि गजवाए हिंद यहां से आरंभ होगा, उनका प्रेम कभी भी उस भूमि के प्रति हो ही नहीं सकता। और उस भूमि के प्रति कैसे हो सकता है? उनका पूरे भारतवर्ष से कोई प्रेम नहीं, क्योंकि उनका आखिरी और अंतिम लक्ष्य एक ही है, वो है गजवाए हिंद, भारतवर्ष को पूर्ण रूपेण इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अभी वीडियो गेम के आधार पर भी कन्वर्जन का कार्य चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ो अगर गेम जीतना है, और विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं। जब एक एक करके स्थान स्थान पर इस प्रकार की सरकारें जैसे कर्नाटक में आई है, हिमाचल प्रदेश में आई है, जब ये सरकारें आएंगी, उसके बाद में जब कन्वर्जन के जबरदस्ती कन्वर्ट करने के खिलाफ जो कानून बने हुए उनको हटा लिया जाएगा, तो हिंदुओं का क्या हशर होगा? उनके बालक बालिकाओं को, जिनको कि मोबाइल के सहारे माँ बाप छोड़ करके अपने कार्यों में लग जाते हैं, उनका क्या होगा? हम राष्ट्रवादी लोग भले चीख करके चिल्ला करके बैठ जाएं, लेकिन जब तक सरकारें जागरूक नहीं होंगी, जब तक इन अवैध मदरसों पर, मज़ारों पर और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक हम इस भारतवर्ष को सुरक्षित नहीं मान सकते। जब तक इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के लोगों को पकड़ पकड़ करके जेलों में नहीं ठूसा जाएगा, तब तक
हमारी यह मुहिम शांत नहीं बैठ सकती है और भारतवर्ष तब तक सुरक्षित नहीं है। विचार आपको करना पड़ेगा कि हमारी देवभूमि देवस्थान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो इस समय पर जिहाद के पाश में फंस रहे हैं, उनको मुक्त कराना कितना आवश्यक है। इन हिंदुओं को भी थोड़ी सीख सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, अपने इतिहास से लेनी पड़ेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं चाहूँगा, अपील करूँगा कि आप इस QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट करें और इन 2 राज्यों को बचाने के लिए भी अपनी मुहिम को जारी रखें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।